अलार्म जोर से बजता है। एक और मंडे या ट्यूसडे है। दिन जैसे धुंधले से हो गए हैं। तुम स्नूज दबा देते हो, लेकिन क्लॉक तो हमेशा जीतती है ना? खुद को गर्माहट से खींचते हुए एक और दिन की ठंडी रोशनी में ये शुरुआत है फिर से। ऐसा लगता है कि तुम एक लूप में फंस गए हो, एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल। उठो, वर्क करो, सो जाओ, रिपीट। फिर जर्नी, इंसानों का ट्रैफिक जैम, कार्स इंच इंच करके आगे बढ़ती हैं, या ट्रेन में ठूंसे हुए लोग, सब बस ब्लैंक होकर आगे देख रहे हैं, या तो अपने फोन्स में गुम या अपने ख्यालों में किसी जगह की तरफ बढ़ते हुए। एक डेस्क, एक स्क्रीन, कुछ सेट ऑफ टास्क्स। कम्यूट में प्रेशियस टाइम चला जाता है। वर्क खुद, ईमेल्स का पहाड़, एंडलेस मीटिंग्स जो ईमेल्स पर भी हो सकती थीं, डेडलाइंस जो हमेशा सिर पर मंडराती रहती हैं। तुम फोकस करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी कॉफी की सिप लेते हो, फिर एक और। दीवार पर लगी क्लॉक तुम्हारा मजाक उड़ाती है। बर्नआउट हमेशा कोई ड्रामेटिक फ्लेम आउट नहीं होता। कभी कभी ये एक स्लो क्वाइट फिजल होता है, जैसे कोई लाइट बल्ब धीरे धीरे डिम हो रहा हो। तुम्हें पेंटिंग करना पसंद था, याद है? या गिटार बजाना? अब वो चीजें चोर जैसी लगती हैं। वो मजा बस इवेपोरेट हो गया है। जहां पहले पैशन था, वहां अब एक खालीपन सा रह गया है। चिड़चिड़ापन तुम्हारा न्यू नॉर्मल बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कॉफी गिर गई, कोई स्लो ड्राइवर, तुम अपने बच्चों पर चिल्ला देते हो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे आसपास फूंक फूंक कर कदम रखता है। तुम इस गुस्से वाले इंसान को पहचान नहीं पाते। बहुत ऑफल लगता है, लेकिन आजकल गुस्सा नाक पर ही रहता है। कांस्टेंट प्रेशर से ऐसा ही होता है। तुम्हारा पेशेंस खत्म होने लगता है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्पार्क पहले था तुम में, गायब। उसकी जगह अब बस एपैथी है। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम पीछे हो, जैसे बस हाथ पैर मार रहे हो और धीरे धीरे डूब रहे हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। सोसाइटी हमें एक सपना बेचती है, एक प्री पैकेज्ड लाइफ प्लान। स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक स्टेबल जॉब ढूंढो, एक व्हाइट पिकेट फेंस वाला घर खरीदो, 40 साल तक वर्क हार्ड करो, फिर तुम फाइनली रिटायर हो सकते हो और खुश रहो। कहने को तो, लेकिन एक छोटा सा सीक्रेट है, ये सेफ रास्ता हमेशा इतना सेफ नहीं होता, और ये हैप्पीनेस की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। क्या हो अगर वो स्टेबल जॉब तुम्हारी सोल को क्रश कर दे? क्या हो अगर वो पिकेट फेंस एक प्रिजन जैसा लगे? हमारी तारीफ होती है रूल्स फॉलो करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, फिट इन करने के लिए, लेकिन क्या हो अगर फिट इन करने का मतलब हो अपने ट्रू सेल्फ को चुप कराना? सच तो यह है कि ये जाना पहचाना रास्ता एक डिटूर हो सकता है। कभी कभी ये रियलाइजेशन आपको बहुत सटली होता है। कोई दोस्त पूछता है, आर यू हैप्पी? और आप हेजिटेट करते हो, बस एक सेकंड के लिए, थोड़ा ज्यादा। या आप कोई ओल्ड फोटो देखते हो, अपने यंगर, ज्यादा वाइब्रेंट सेल्फ की, और एक लॉन्गिंग सी फील होती है। उस स्पार्क का क्या हुआ? कहां गया वो? मे बी ये कोई बिग बर्थडे है, आप 30 के हो जाते हो, या 40 के, या 50 के। आप अपनी लाइफ को देखते हो, और जो स्क्रिप्ट आप फॉलो कर रहे थे, सडनली वो फॉरेन सी लगने लगती है, जैसे आप किसी और के प्ले में कोई एक्टर हो। क्या ये वो रोल है जो आपने चूज किया था? अक्सर इसके लिए एक जोट लगता है, एक रियल वेकअप कॉल। आपकी जॉब चली जाती है, कोई रिलेशनशिप अनएक्सपेक्टेडली खत्म हो जाता है, आपका कोई क्लोज वन बीमार हो जाता है। ये मोमेंट सारी ट्रिवियल बातों को हटा देते हैं। ये आपको कन्फ्रंट कराते हैं कि एक्चुअली क्या मैटर करता है, और क्या आप निग्लेक्ट करते आ रहे थे। ये आहा मोमेंट्स पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन ये इनक्रेडिबली वैल्यूएबल भी होते हैं। फंसा हुआ फील कर रहे हो? पूरी लाइफ बदलने के ख्याल से घबरा गए हो? रिलैक्स, तुम्हें कल अपनी जॉब छोड़ने की नीड नहीं है, या किसी रिमोट आइलैंड पर जाने की। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो ऑफ कोर्स याद करो जरा पुराने दिन। बचपन में तुम्हें क्या करना सबसे अच्छा लगता था? बड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने से पहले क्या वो ड्राइंग थी, चीजें बनाना, या जंगलों में घूमना? उसका एक छोटा सा हिस्सा वापस लाने की ट्राई करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए। कोई प्रेशर नहीं, बस प्योर सिंपल मजा। अपना टाइम स्केड्यूल करो। हाँ, इसे अपने कैलेंडर में डालो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। दिन में 15 मिनट भी काफी है, कुछ ऐसा करने के लिए जो वर्क या घर के कामों से कंप्लीटली अनरिलेटेड हो। किसी बुक का एक चैप्टर पढ़ो, कोई ऐसा पॉडकास्ट सुनो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये फ्यूल है। थोड़े क्यूरियस बनो, जैसे कोई डिटेक्टिव किसी नए केस पर हो। तुम्हारा केस है, कौन सी चीज मुझे जोश से भर देती है? सेक्शन 6, अपनी अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करना, वो ढूंढना जो तुम्हें सच में लाइट अप करता है। अपना पैशन फिगर आउट करना कोई खोई हुई चाबियां ढूंढने जैसा नहीं है, ये एक गार्डन की देखभाल करने जैसा ज्यादा है। तुम कुछ बीज बोते हो, उन्हें पानी देते हो, फिर देखते हो क्या उगता है। कुछ चीजें फ्लरिश करेंगी, कुछ नहीं, एंड दैट्स ओके। ये सब डिस्कवरी का हिस्सा है। एक नोटबुक लो, इसका नाम रखो अपना क्यूरियोसिटी लॉग।
वो चीजें जॉट डाउन करो जो तुम्हारा अटेंशन कैच करती हैं। तुम्हारे मन में जो सवाल हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स जो तुम्हें मिलते हैं और जिनसे तुम्हें अच्छा फील होता है, वो एक्टिविटीज जिन्हें करते हुए तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। किसी चीज को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। पैटर्न्स उभरने लगेंगे। ट्रस्ट मी, ये क्लूज तुम्हें गाइड करेंगे। उन लोगों से टॉक करो जो जेन्युइनली हैप्पी लगते हैं या अपने काम में एंगेज्ड लगते हैं। उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछो। उन्हें अपना रास्ता कैसे मिला, उन्होंने क्या ऑब्स्टिकल्स फेस किए। तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। सेक्शन 7, सक्सेस रिमिक्स्ड। ये सिर्फ बेंजामिन्स की बात नहीं है बेबी। हमारे दिमाग में सक्सेस की एक बहुत ही खास तस्वीर डाली गई है ना? बड़ी सैलरी, कॉर्नर ऑफिस, फैंसी टाइटल, महंगी चीजें। पर एक सेकंड ठहरो, क्या सच में वही सबसे बड़ा इनाम है? क्या एक सक्सेसफुल लाइफ में बस इतना ही होता है? क्या हो अगर सक्सेस लगे फ्रीडम जैसी? अपने प्रोजेक्ट्स चुनने की फ्रीडम, अपना शेड्यूल खुद सेट करने की फ्रीडम, कहीं से भी काम करने की फ्रीडम, या काम ना भी करो अगर तुम्हारा मन हो, अपने टाइम पर अपना कंट्रोल होना। या ये कैसा रहेगा? सक्सेस का मतलब है एनर्जी होना, अपनी फैमिली के लिए एनर्जी, अपने दोस्तों के लिए, अपने पैशंस के लिए। किसी ऐसी जॉब से लगातार ड्रेन नहीं होना जो तुम्हें निचोड़ दे। और हाँ, मीनिंगफुल काम को कैसे भूल सकते हैं? कुछ ऐसा करना जो तुम्हारी वैल्यूज से मैच करे, कुछ ऐसा जिससे तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो। सेक्शन 8, अपनी गुड लाइफ की डेफिनेशन खुद बनाना। तो भूल जाओ सक्सेस का वो ग्लॉसी मैगजीन वाला वर्जन। अब टाइम है अपनी खुद की बनाने का। तुम्हारी पर्सनल टेलर मेड डेफिनेशन। एक अच्छी जिंदगी असल में कैसी दिखती है? तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं, तुम्हारे बॉस के लिए नहीं, उन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये इंट्रोस्पेक्शन और ईमानदारी की बात है। वो नोटबुक फिर से उठाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो। किस चीज से तुम्हें सच में खुशी मिलती है? पीसफुल, अलाइव? क्या ये अपनों के साथ डीप कनेक्शंस हैं? आर्ट या म्यूजिक के थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कांस्टेंट लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ, नेचर में रहना, दूसरों की मीनिंगफुल तरीके से हेल्प करना। सब कुछ लिस्ट करो, कोई जजमेंट नहीं। ये तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम्हारी फुलफिलमेंट की रेसिपी के लिए। हाँ, पैसा इसका एक हिस्सा है, श्योर, हमें जीने के लिए इसकी जरूरत है, ये एक टूल है, लेकिन ये वो इंग्रेडिएंट नहीं है। और ये यकीनन मेन वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी डेफिनेशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये इवॉल्व हो सकती है जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे और बदलोगे। सेक्शन 9, आपका एडवेंचर अब शुरू होता है और ज्यादा चाहने की हिम्मत। मैं साफ साफ बता दूं, अपनी लाइफ से और ज्यादा चाहना ग्रीडी होना नहीं है। यह कोई मिलेनियल का ख्याली पुलाव नहीं है, या इस बात का साइन कि जो आपके पास है उसके लिए आप अनग्रेटफुल हैं। यह एक फंडामेंटल इंसानी डिजायर है, ग्रो करने की, कंट्रीब्यूट करने की, सही मायने में फुलफिल्ड महसूस करने की। दुनिया को और ज़ोंबीज नहीं चाहिए, बस टाइम पर आना जाना, बिना किसी पैशन के। उसे आपकी जरूरत है अवेक, अलाइव, एंगेज्ड, अपने यूनिक टैलेंट्स और एनर्जी को सामने लाना। आपकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके लिए अच्छी नहीं है, यह बाहर की तरफ फैलती है। इससे आपके आसपास सभी को बेनिफिट होता है। हाँ, चेंज स्केरी हो सकता है, जाने पहचाने रास्ते से हटने में करेज लगता है। अननोन तो वेल अननोन ही होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट के लिए